मिथ्या अध्यवसाय है वो बंध का मूल कारण है, वो अज्ञान रूप है। अर्थात वह अध्यवसाय जैसी वस्तु व्यवस्था है उसके विपरीत अपना अभिप्राय रखता है। उसका आशय वस्तु व्यवस्था के विपरीत है। इसको आचार्य ने जीवन और मरण के उदाहरण से स्पष्ट किया। जीवन और मरण के उदाहरण से सारी बात समझ लेना चाहिए। जितना भी अपने से अतिरिक्त अन्य द्रव्य के प्रति आत्मा को कुछ भी करने धरने का परिणाम होता है वह सब अध्यवसाय है और उससे आत्मा कर्मों से बंधता है। भीतर से बंधा इसलिए बाहर भी बंधा। ठीक है, 251 252। प्रथम तो जीवों का जीवित वास्तव में अपने आयु कर्म के उदय से ही है, क्योंकि अपने आयु कर्म के उदय के अभाव में जीवित रहना अशक्य है। क्या करते हैं जीव? एक जीव को जीवित रखने के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनका जीवन उन लोगों के अधीन नहीं है जो उन्हें जीवित रखने की चेष्टा करते हैं, पर उनका जीवन आयु कर्म के अधीन है। इसलिए इनकी सारी चेष्टाएं और इनके सारे अभिप्राय व्यर्थ ही नहीं जाते, बल्कि अपराधी भाव सिद्ध होकर कर्म बंध के कारण होते। आचार्य ये कहना चाहते हैं इसमें कि जीव उसको नहीं कहते कि जो दूसरे को सताने और दूसरे को बचाने का भाव किया करे और इससे उसको शांति की उपलब्धि हो। यह कोई शांति का उपाय, सुख का उपाय और मुक्ति का उपाय ये नहीं है। क्यों नहीं है ये मुक्ति का उपाय? ये जो करता है जीव, ये सुख के लिए करता है ना। किसी को अगर वो दुख देना चाहता है तो वो भी अपने सुख के लिए देना चाहता है, और बचाना चाहता है तो वो भी अपने सुख के लिए बचाना चाहता है। पर हम जीव उसको नहीं कहते कि जो निरंतर किसी को दुख देने अथवा किसी को सुख देने का भाव किया करे और इस तरह उसे मुक्ति अर्थात सुख मिले। क्योंकि इस तरह यदि मान लिया जाए और इसको अगर कोई दुख से मुक्त होने का मार्ग मान लिया जाए तो आत्मा की मुक्ति पराधीन हो जाती है। दुख देने की बात को अगर थोड़े समय के लिए एक ओर भी रख दें और जीव को बचाने की बात हम लेकर चलें तो जीव को बचाना अगर मुक्ति का मार्ग हो तो फिर वो सदा रहना चाहिए और वो भाव सबको होना चाहिए। और दूसरी बात, वो भाव ही तब होगा कि जब कोई जीव मिलेगा। किसी जीव के बिना वो भाव होगा ही नहीं। क्योंकि मुक्ति उसको कहते हैं कि जिसमें दूसरे के अधीन रहे और फिर आराम पाए। ये भगवान सिद्ध किसी के अधीन रहते हैं, वहाँ इस तरह मिलता है आराम। तो जीव को बचाना अगर धर्म हो तो भगवान को जीव साथ ले जाने पड़ेंगे वहाँ सिद्धशिला में, और वो भी बीमार साथ ले जाने पड़ेंगे, तब धर्म होगा। तो भगवान तो ऐसा किसी को लेते जाते नहीं,
और वैसे वहाँ बीमार लोग बहुत हैं सिद्धशिला में, पर भगवान तो किसी की परिचर्या करते देखे नहीं है। ये नहीं अपने को ख्याल आता। यहाँ हम मानते हैं कि जीवों को बचाना ये धर्म है, ऐसा मानते हैं ना। भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ इतने तकलीफ वाले जीव हैं कि उनसे ज़्यादा तकलीफ किसी को नहीं है, और वो निगोरिया जीव हैं, और भगवान को साफ दिखते हैं। वो अपने को तो दिखते भी नहीं, भगवान को तो दिखते हैं। वो जीव दिखते हैं, उन जीवों का दुख दिखता है भगवान केवल ज्ञान। पर ये भगवान कैसे निर्दय हैं, इनको दया नहीं है। निर्दय नहीं है भगवान, ये निर्दयता धर्म है कि नहीं? बात तो इतनी साफ है, थोड़ी भी अगर बुद्धि हो जीव में, इतने उदाहरण आगम में भरे पड़े हैं तो तुरंत समाधान होता है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं आचार्य? हर जीव स्वतंत्र जीवन जिए, वह किसी दूसरे से अपने जीवन की आशा न करे, क्योंकि उसका जीवन किसी दूसरे के पास नहीं। वो जो जी रहा है वो किसी दूसरे की कृपा से नहीं जी रहा है, और वो मरता है तो वो किसी दूसरे की दुष्टता से नहीं मरता है, किसी दूसरे की निर्दयता से नहीं मरता है। इसलिए हर जीव अपना स्वतंत्र जीवन जिए, और जो जीव ये मान लेता है वस्तु व्यवस्था को जानकर और देखकर एक के द्वारा दूसरे को दुखी और सुखी नहीं किया जा सकता, ऐसे अध्यवसाय अर्थात अभिप्राय को, ऐसे अभिमान को जब आत्मा छोड़ देता है तो उसको हिंसा और अहिंसा के विकल्पों का उत्तरोत्तर अभाव हो जाता है। जो ये मानता है उसको उन विकल्पों का अभाव हो ही नहीं सकता। जो ये मान लेता है उसको मान लेने के बाद भी विकल्प तो रह जाते हैं, लेकिन उन विकल्पों का उत्तरोत्तर अभाव हो जाता है। पहले हिंसा के विकल्प चले जाते हैं और इसके बाद अहिंसा के विकल्प चले जाते हैं। कहाँ तक रहते हैं अहिंसा के विकल्प? कहाँ तक रहते हैं राजूलाल जी? कहाँ तक रहते हैं अहिंसा के विकल्प? कैसे तक रहते हैं? छठे गुण स्थान तक अहिंसा के विकल्प रहते हैं। इसके बाद तो अहिंसा के विकल्प भी नहीं रहते। आत्मा को केवल शुद्धोपयोग, शुद्धात्मा की अनुभूति रहती है सातवें गुण स्थान से। अहिंसा के विकल्प छठे में ही जाते रहे, आज उससे आगे ही नहीं जा सकते। उसके बाद तो रहते हैं तो आत्मा संबंधी रहते हैं। जितना कुछ है ना सातवें, आठवें, नवें, 10वें गुण स्थान तो आत्मा संबंधी विकल्प है। तो मारने बचाने के विकल्प नहीं होते वहाँ, मारने वारने के तो होते ही नहीं, तो बचाने के विकल्प नहीं होते। तो जिसने, क्योंकि यहाँ तो हर जीव के जीवन की बात, जीव कैसे जिए, किसी दूसरे के आश्रित जिए या अपने आश्रित जिए। तो कहते दूसरे के आश्रित हो तो उसे दूसरे के आश्रित जीना चाहिए, और यदि अपने आश्रित है तो फिर वो दूसरे के आश्रित क्यों जिए और दूसरे से आशा क्यों करे? वो तो जीव का जीवन अपने आश्रित है, अपने आयु कर्म की आश्रित है, तो दूसरे से जीवन की आशा क्यों करता है? और वह किसी दूसरे के द्वारा दुखी भी नहीं किया जा सकता, फिर वो डरता क्यों है? मारा भी नहीं जा सकता तो डरता क्यों है? वो अनेक विकारों का अभाव होता है। केवल एक अभिप्राय के अस्त होने में, उस अभिमान के नष्ट होने में अनेक विकल्प और अनेक विकारों का अभाव होता है। तो प्रथम तो जीवों का जीवित वास्तव में
अपने आयु कर्म के उदय से ही है। ये जीवन दिया ना आचार्य ने, कौन सा जीवन? जो आयु कर्म के साथ में चलता है, उस जीवन की बात है। क्योंकि उसी जीवन को जीव अपने अधिकार में मानते। दूसरे जीव का आयु कर्म के अधीन चलने वाला जो जीवन है, उसको अन्य जीव अपने अधीन मानते हैं। अभी क्योंकि मैं चाहता हूँ इसलिए तू बच रहा है, जिस दिन मेरी भावना पलट जाएगी तो तू एक क्षण भी बच नहीं पाएगा। ऐसा मानते हैं कि नहीं? वही प्रकरण लिया आचार्य ने कि किसी भी जीव के जीवन का अंत करना तेरे अधिकार की बात। ये जीवन, ये व्यवहार जीवन है, तो ये निश्चय जीवन तो आत्मा का वो तो लंबा है, उसमें तो मौत आती नहीं है। जो वास्तविक जीवन है उसमें मृत्यु नहीं आती है आत्मा की। लेकिन यह जो कहा जाने वाला पर्याय बदलने रूप, मनुष्य पर्याय से जैसे देव हो गया, ये जीव का एक जीवन समाप्त हुआ और दूसरा जीवन प्रारंभ हुआ। उस जीवन की चर्चा है और उसी जीवन के साथ जीवों के अध्यवसाय का संबंध है ना। हमारे अभिमान का संबंध किससे है? मैं तेरे को जिंदा रखता हूँ। तू मेरे को जिंदा रखता है तो तूने बनाया है क्या मेरे को? तूने मेरे को बनाया हो तो तू मेरे जीवन को बनाता है ना। ये जो मेरा जीवन चल रहा है इसको तू बनाता है ना, तू इसकी रक्षा करता है ना। तूने मुझे भी बनाया है क्या? जो मेरे इस जीवन को बना सकता है तो वो तो मुझे भी बना सकता है। तो मुझे तैने ही बनाया है क्या? लेकिन आत्मा तो अनादि से ही है, किसी का बनाया हुआ नहीं है, इसलिए उसका जीवन भी किसी का बनाया हुआ नहीं है। जो ऐसा जान लेता है वो कितना निरपेक्ष हो जाता है, उसके कितने भय, उसकी कितनी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। मिथ्या अभिमान दूर हो जाने पर बहुत सारे विकार अपने आप जाते रहते, स्वतः समाप्त हो जाते। ये अभिमान कि मैं कुछ कर सकता हूँ किसी का, ये तो जाता ही रहता है, समाप्त हो जाता है। तो प्रथम तो जीवों का जीवित वास्तव में अपने आयु कर्म के उदय से ही है, क्योंकि अपने आयु कर्म के उदय के अभाव में जीवित रहना अशक्य है। और अपना आयु कर्म दूसरे को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह अपने परिणाम से ही उपार्जित होता है। इसलिए किसी भी प्रकार से कोई दूसरे का जीवन नहीं कर सकता। कारण दिया ना आचार्य ने, अपना जो आयु है, अपना जो आयु कर्म है, तो किसी दूसरे के द्वारा दिया नहीं जा सकता। कोई मरता दुनिया में, अगर ऐसा होने लगता तो कोई मरता जगत में? मरता? बेटा मर रहा हो इकलौता, तो बूढ़ा बाप के लिए मैं दे देता हूँ थोड़ी सी उम्र से, मुझे तो मरना है, मर भी जाना चाहिए मुझे, तो मैं तो हैरान भी हूँ, तो मैं तो 100 वर्ष का हूँ, तो ये 50 वर्ष तेरे को दे दे। हुआ? होता ही नहीं। दुनिया के जो बड़े लोग रहे, बड़े देशों का और राष्ट्रों का मंगल करने वाले, उन पर तो करोड़ों लोग समर्पित थे। तो अगर वे करोड़ों लोग उनको अपनी आयु देते तो वे मरते? गांधी जी मरते? जवाहरलाल जी मरते? तो करोड़ों लोग अपनी आयु देने वाले तैयार नहीं थे, लेकिन दे सके। ये तो स्पष्ट नहीं है बात, ही इसमें भी कोई सबूत की जरूरत है? ये जो आचार्य लिख रहे हैं इसमें कोई संदेह है क्या? थोड़ा भी, एक क्षण भी तेल नहीं रहा है चिमनी में, तो तू कितने ही मंत्र पढ़, वो अब जलने वाली नहीं। कितने ही मंत्र पढ़ो तुम, लेकिन वो जलेगा नहीं अब, क्यों? तेल बीत गया है उसमें। इसी तरह जिसके आयु कर्म के क्षय का बिंदु आ गया है, उसको जीवित रखने के अनंत प्रयत्न
इसलिए विफल होते हैं क्योंकि एक दूसरे को अपना आयु कर्म नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि आयु कर्म अपने द्वारा ही उपार्जित किया जाता है, अपने द्वारा ही बांधा जाता है। इस चलते भव में अगले भव की आयु बांध ली जाती है। चल रहा नहीं तो बाद में बांधता है, दूसरी जगह चला जाता है तब बांधता है, अभी बांध लेता है। इसलिए क्या कहा आचार्य ने? इसलिए अपने परिणामों की संभाल में एक समय के लिए भी गाफिल मत होना, क्योंकि आयु किस समय बन जाएगी पता है इसका, इस परिणाम की। तो आगे का इंतजाम करना हो तो वो कैसे होगा? भविष्य का अगले भव का इंतजाम किस तरह होगा? इस तरह होगा, अपन दिन भर जो मेहनत करते हैं वो अगले भव का इंतजाम है या अगले भव का सत्यानाश है? वो दिन भर धंधे में लगा रहना ये अगले भव का इंतजाम है, ये सत्यानाश है। तो क्या करे कि यहाँ तो चाहे कितना ही सत्यानाश हो लेकिन अपना परिणाम ना बिगड़े, ये ख्याल रखना, ये अगले भव का इंतजाम है। इसका तो किसी को रखना नहीं, उसको तो इंतजाम आगे का ही करना है। और एक नोट ले नहीं जाना है साथ में एक भी, लेकिन इंतजाम पूरा करना है वहां तक का। क्योंकि ये सोचता है कि भले नहीं ले गए होंगे वो लोग, एक कदाचित मेरे साथ चला जाए। भावना में कसर काय को रहना चाहिए। झूठ बोलने वाले के लिए सारी धरती है, अलोकाकाश भी रहता तो यहाँ है लोकाकाश में, लोकाकाश तक झूठ फैली हुई, जितनी चाहे बोलोगे। बहुत सत्य बहुत सखड़ा होता है, सत्य में चौड़ाई नहीं होती, संकुचित होता है, बहुत संकुचित होता है। और जो असत्य है वो तो लोभव्याधी होता है। झूठ का बोलने वाला, धरती पर सोने वाला, उसको सकड़ाई नहीं होती। वो पलंग पे सोए उसको सकड़ाई हो। अपना आयु कर्म दूसरे से दूसरे को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह अपना आयु कर्म अपने परिणाम से ही उपार्जित होता है। जो अपने परिणाम से उपार्जित किया गया उसका दान किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। फिर तो एक का जीवन दूसरे के अधीन हो जाएगा। फिर तो स्वतंत्रता से कोई किसी की हत्या करेगा, कोई किसी को मारेगा, और तब ये सारा विश्व एक हल्दी घाटी दिखाई देगा। कुरुक्षेत्र पूरा का पूरा, कोई मारना चाहेगा, कोई बचाना चाहेगा, क्या होगा? शांति दिखाई देगी विश्व में। इसलिए सुंदर यही है कि अपने जीवन के लिए किसी दूसरे की आशा मत करो, और दूसरे को जीवन देना तुम्हारे अधीन नहीं है। इसलिए ये अभिमान छोड़ दो कि हम दूसरों की रक्षा करते। इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म तो स्वतंत्र जीवन जीने का नाम है। एक जीव दूसरे जीव के संबंध में विचार करता हुआ सुख और शांति पाए तो इसकी सुख शांति उस जीव के अधीन रही, क्योंकि उस जीव पर कर रहा है ना उसे विचार। जैसे लोक के जितने भी सुख हैं वे सब विषयाधीन है कि नहीं? भूख लगती है किसी को तो वो भोजन है कि उसका अवलंबन, तो कब मिटे भूख? यदि भोजन हो तब भूख मिटती है। इसी तरह यदि आत्मा को किसी को कष्ट देने से और किसी को बचाने से आराम मिलता हो तो फिर इस जीव का आराम दूसरे के अधीन हुआ। और जैन धर्म ये कहता है कि हम आराम उसको नहीं कहते जो किसी दूसरे के अधीन हो, हम तो आराम उसको कहते हैं जो स्वाधीन हो। जो अपने भीतर से आता हो उसका नाम तो आराम है, जो बाहर से आता हो उसका नाम हराम है। वो आराम हराम हो जाता है। आराम मिलता तो दूसरे ने दिया तो वही ले जाता है, वही ले जाता है। कोई उपलब्धि हो जाए, अपना मनचाहा
कोई संयोग हो जाए तो कमल की तरह से मुंह खिल जाता है, और तुरंत वो चीज चले जाए तो फिर देखो मुंह क्या हो गया भाई, अभी तो खिल रहे थे, अभी तो खिल ही रहे थे, अब क्या हो गया। कोई वस्तु आ जाए तो टेढ़ी कमर सीधी हो जाती है, सच्ची है ये बातें। और वो जाते ही फिर वो कमान हो जाता है। तो इसका अपने अधीन था क्या? वो आया तो सीधा कर गया, और वो गया तो फिर वापिस कमान, वापिस धनुष कर गया वो। इसका नाम सुख है कि जो दूसरे के द्वारा दिया जाए और दूसरे के द्वारा ले लिया जाए। उसको जैन दर्शन आराम नहीं कहता है, मुक्ति नहीं कहता है। मुक्ति में थोड़ी भी पराधीनता बर्दाश्त नहीं की जाती, बिल्कुल भी। अनंत सिद्ध एक साथ रहते हैं, लेकिन अपना अपना खाते हैं, अपना अपना भोग, 56 भोग भगवान के अपने अपने अधीन भीतर से निकालते हैं। उनके पास सामग्री है, भगवान सिद्ध के पास सामग्री को निकालते हैं हर समय, और उससे प्रति समय आनंद लेते हैं। भोग होता नहीं भगवान को, क्यों हुक्मचंद? भगवान के भोग होता नहीं है? अपने को मिले जब काम चले। अरे बड़ी बदनीयत आदमी अपना टिफिन खोले तब पेट भरे, जब दूसरे के टिफिन की तरफ झांके तो मिले इसको। अपना टिफिन भर के ले जाए, उसको तो धड़ ले भीतर, और ये झांके जब दूसरे के टिफिन खुले तो तुझसे अपना क्यों नहीं खोलता है? नजर नहीं है, नजर मंजूर करे तो नजर नियत खोटी है। वो कहते हैं है तेरा टिफिन, तू झांक तो एक बार। कहता नहीं मेरे पास तो नहीं है। ऐसे नहीं होते लोग रेल में नहीं होते, अपना तो खोले नहीं, ये तो फिर काम आएगा। इसलिए किसी भी प्रकार से कोई दूसरे का जीवन नहीं कर सकता। इसलिए मैं पर को जिलाता हूँ और पर मुझे जिलाता है। इस प्रकार का अध्यवसाय ध्रुव रूप से अज्ञान है। इसलिए मैं दूसरे की रक्षा करता हूँ, कर सकता हूँ, और दूसरे मेरी रक्षा करते हैं, कर सकते हैं। ऐसा जो अभिप्राय, ऐसा जो अभिमान, ऐसा जो अहंकार, ऐसी जो श्रद्धा, उसका नाम अज्ञान है। ध्रुव रूप से अज्ञान है। ध्रुव रूप से अज्ञान में कभी कोई ऐसा अवसर आ जाए, कोई बच जाए, कोई चौथे काल में बच जाए, चलो पंचम काल में नहीं बचे, चौथे काल में कभी कभी इसकी उस भावना से किसी जीव की रक्षा हो जाए, तो ऐसा साहब कोई अनंत कल्प कालों में एक बार हो जाए तो आपको तकलीफ है? कि हमको बहुत तकलीफ है। सारी वस्तु व्यवस्था, अगर एक व्यक्ति ने भी लाइन तोड़ दी तो पूरा कानून भंग हुआ। एक ने भी अगर बीच में से अपना नंबर तोड़कर पहले नंबर पर पहुंच गया तो कानून तो, और उसको स्वीकार कर लिया गया तो कानून भंग हो गया। इस तरह एक भी घटना ऐसी घट जाए कि किसी ने अपने भाव से किसी का वध कर दिया अथवा रक्षा कर दी, वास्तव में कर दी, उसका आयु कर्म क्षीण होने वाला था और इसने उसको क्षीण नहीं होने दिया, अथवा क्षीण नहीं होने वाला था और इसने उसको क्षीण कर दिया। यदि ऐसी एक भी घटना घट जाए तो कानून बदल जाएगा, ये समय सार बंद हो जाएगा, तो दूसरा लिखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्यों? ध्रुव अज्ञान है वो, अर्थात उस अज्ञान के लायक इस विश्व में एक भी घटना घटने वाली नहीं है। इसीलिए हम उसको अज्ञान कहते हैं। अज्ञान मैंने क्या? अज्ञान मैंने
जितना कुछ जानता है वो सब झूठ है, वो सब मिथ्या है। पहले मरण के अध्यवसाय के संबंध में कहा था, इसी प्रकार यहाँ भी जान बंदिया पुत्र को मारने की तरह है कि जिसकी सहकारिता कभी होने वाली नहीं है। और ये दोनों प्रकार के भाव क्योंकि उसके अभिमान में सारा कर्तृत्व गर्भित है। उसका जो अभिप्राय अभिमान भीतर पड़ा है वह अनंत कर्तृत्व का दह है। इसलिए उसमें से तरंगों की तरह कभी मारना, कभी बचाना, कभी सुखी करना, कभी दुखी करना, कभी इंतजाम करना, कभी प्रबंध करना, कभी समाज का और राष्ट्र का कल्याण करना, और कभी परिवार को पालना और पोषना। और अभिमान के दह में से ये तरंगे निरंतर पैदा होती रहती हैं। इनका अंत तब तक नहीं होगा जो जब तक वो अहंकार जिंदा है। इसलिए आचार्य कहते हैं सबसे पहले उस अभिमान को समाप्त कर दो कि जो अभिमान हुआ तो अनंत बार है, लेकिन जो एक भी बार कुछ कर नहीं पाया, उसने जिसका करने की घोषणा की वह वहां तक पहुंचा भी नहीं, उसको छुआ तक नहीं, और घोषणा ये की कि मैंने इतना किया, इतने बड़े बड़े काम मैंने अपने जीवन में किए हैं। ये आता है नहीं बंद अधिकार में गर्भित है नहीं बात, बड़े बड़े काम मैंने किए हैं, नहीं है ये? मैंने मंदिर बनवाए और पंच कल्याण कराए, ये है नहीं बंद अधिकार में? अरे मारना बच्चा नहीं है। ऊपर क्या कहा था? कि वो हिंसक है, हिंसक। कौन? ये मानता है कि मैं मारता हूँ, बचाता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, तो फिर क्या नहीं करता हूँ? तो सभी कुछ करता हूँ, सभी कुछ कर सकता हूँ। करना तो कभी होना ही नहीं है, लेकिन इस मानने में तो पूरा का पूरा समुद्र पड़ा है। मैं कर तो सकता, नहीं कर पाता है, फेल होता है, तो अपने से प्रश्न भले ही कर ले क्यों नहीं हुआ ये काम, फेल क्यों होते हैं बार बार? तो कोई कमी रह गई होगी, ताकत में, शक्ति में कोई ऐसी कमी रह गई है कि जिसके कारण ये काम हो नहीं पाया। तो ताकत बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये बेशुमार बेवकूफ़ी है। ये नहीं सोच पाता कि कोई एक तो पैदा होता दुनिया में कि जिसकी ये सारी प्रश्नावली हल हो जाती, जिसके सामने एक भी प्रश्न बाकी नहीं रहा होता। ऐसा कोई हुआ है आज तक? कोई बचा पाया है किसी को? मार पाया है? और को तो और, जो अपने तक को नहीं बचा पाया वो किसी और को क्या बचाए? जिसके पास अपना इंतजाम नहीं है तो वो किसी दूसरे का इंतजाम करेगा क्या? निर्गुण मुनिराज को कहे कि आप मेरी लड़की की शादी का इंतजाम कर दो, तो वो करेंगे क्या? कहेंगे वो ये हमारे पास तो हमारा ही इंतजाम नहीं है, तुम्हारा क्या प्रबंध करेंगे? इस तरह आत्मा के पास स्वयं अपनी मौत का इंतजाम नहीं है, अपने जीवन का इंतजाम नहीं है, तो वो दूसरों का इंतजाम करने चला, ये कभी संभव होगा?
सबसे पहले इस अभिमान पर आचार्य वज्र प्रहार करते। हिंसा का भाव वो महाहिंसा नहीं था, और अहिंसा का भाव वो कोई अहिंसा नहीं है। लेकिन मैं हिंसा कर सकता हूँ, ये महाहिंसा है। मैं दुखी कर सकता हूँ, ये महाहिंसा है। और मैं बचा सकता हूँ और मैं सुखी कर सकता हूँ, ये भी उतनी ही हिंसा है। इसमें कसर नहीं हुई। परिणाम में फर्क है। एक परिणाम पुण्य का है, दूसरा परिणाम पाप का है, लेकिन दोनों एक ही गर्भ से पैदा होते। कोई झगड़ा नहीं उसमें। एक गर्भ से कोई एक ही रंग रूप के बच्चे पैदा हों, ये कोई जरूरी नहीं। एक काला भी हो सकता है और एक गोरा भी हो सकता है। तो मैं मारता हूँ, ये काला बच्चा है, और मैं बचाता हूँ, ये सुंदर लड़का है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन जब तक इस गर्भ का अंत नहीं होगा, तब तक हिंसा और अहिंसा रूप हिंसा की बच्चेदानी कहाँ रहती है? ये है ये अभिमान। ये अभिमान अनंत हिंसा की बच्चेदानी है कि जिसके ऑपरेशन के बिना ये संतति समाप्त नहीं होती। और बात कितनी बढ़िया है कि हम सीधा तुम्हारे हिंसा और अहिंसा के परिणाम को समाप्त नहीं कराते हैं। हम तो जहाँ से वे पैदा होते हैं उसको दबा देते हैं। उसके बाद ये थोड़े समय रह जाएंगे, लेकिन नए पैदा नहीं होंगे, और जो हैं उनका अंत हो जाएगा। ये कितना बढ़िया तरीका है, सीधा तरीका। या होते जाएं मारते जाएं, वो तरीका है अच्छा? इससे अच्छा तरीका है ये अभिमान जब तक रहता है तब तक हिंसा और अहिंसा के भाव क्रम से आते और जाते रहते। ये कभी नहीं होगा केवल हिंसा का भाव रहे। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अभिमान में बचाना भी पड़ा है। इसलिए केवल मारने का भाव नहीं रह सकता। मारने के भाव के बाद तुरंत बचाने का भाव आ जाएगा। और ये बचाने का भाव भी स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि इसके भीतर मारने का भाव पड़ा है। इस तरह उस अभिमान के सागर में मारने और बचाने की तरंगें क्रमशः चलती ही रहती हैं। ये ज्वार और भाटे कभी समाप्त नहीं होते। और बात इतनी सरल है कि अभिमान को समाप्त करने के लिए कोई बिल्डिंग नहीं तोड़नी पड़ती। किसी बिल्डिंग को तोड़ने में तो समय लगता है, लेकिन अभिमान के अनादिकाल के महल को ढहाने में थोड़े से ज्ञान के धक्के की जरूरत, क्योंकि वो बालू का बना हुआ है। अभिमान का महल, अभिमान की ये बिल्डिंग है, वो बालू की है। वो ज्ञान के थोड़े से धक्के से, ज्ञान की थोड़ी सी हवा से वो पूरा अध्यवसायी विपर्य स्वरूप होने से उस मिथ्या दृष्टि के बंध का कारण है। मिथ्या अभिप्राय ही मिथ्यात्व है, और वही बंध का कारण है, ऐसा जानना चाहिए। मिथ्या अभिप्राय है, इसके साथ ज्ञान और आचरण तो जुड़े ही हैं। ये ऐसा होता नहीं कि केवल मिथ्यात्व हुए रह जाए और उसके साथ ज्ञान और आचरण न हो।
ठीक इसी तरह ऐसा कभी नहीं होता कि केवल सम्यक होकर रह जाए और उसके साथ ज्ञान और आचरण न। ऐसा हो सकता है? जहाँ श्रद्धा मिथ्या होती है वहाँ ज्ञान नियम से मिथ्या होता है और वहाँ आचरण भी नियम से मिथ्या होता है। आचरण नियम से मिथ्या होगा ही होगा, क्योंकि जहाँ श्रद्धा और ज्ञान मिथ्या है तो उसका अर्थ ही यह है कि आचरण का फल गलत माना गया है। मिथ्या श्रद्धा मिथ्या ज्ञान किसको कहते हैं? किसको कहा कि आचरण के फल का जो गलत निर्धारण है उसका नाम मिथ्या दर्शन। और मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान में क्या होता है? मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चलते हैं क्या? चलता कौन है? चलता तो चारित्र है, आचरण, लेकिन वो कहाँ चलेगा? मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान में स्थान का निर्णय ही गलत हुआ है, इसलिए चारित्र के पांव कभी सही पड़ ही नहीं सकते। इतनी सीधी बात है, एकदम प्रैक्टिकल और व्यवहारिक है। ठीक इसी तरह जहाँ गंतव्य का सही निर्धारण हुआ, सही श्रद्धा और सही ज्ञान हुए, तो वहाँ चारित्र के कदम गलत हो ही नहीं सकते। मुड़ जाएंगे चारित्र के पैर, नहीं मुड़ेंगे तो वो सही हुआ? वो नहीं मुड़े तो ये श्रद्धा और ज्ञान ने क्या किया? श्रद्धा और ज्ञान तो मुड़ गए, इन्होंने सही स्थान का निर्धारण कर लिया। चारित्र कहता है कि मुझे नहीं आना है, ये चलने वाला नहीं है बिल्कुल। क्यों नहीं चलने वाला है? क्यों नहीं चलेगा? ये इसलिए नहीं चलेगा कि हम लोग परिवार के अभिन्न सदस्य हैं, इसलिए फूट यहाँ चलने वाली नहीं। इसलिए वो भी अपनी शक्ति के अनुसार अपने पैर मोड़ देता है, लेकिन वो आलसी है, इसलिए धीरे धीरे चलता है। कौन है आलसी? चारित्र। मिथ्या दर्शन में मिथ्या ज्ञान आलसी है। आलसी क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक ही क्षण में हो जाते और ये आलसी है, यूँ कह देता है कि तुम चलो, मैं धीरे धीरे आता हूँ, लेकिन अब मेरी फिक्र मत करना। ऐसा जरूर कह देता, चिंता मत करना, लेकिन मैं जल्दी नहीं चल सकूंगा, मैं धीरे धीरे तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। इसी का नाम मोक्ष मार्ग और इसी का नाम मोक्ष है, बस और कुछ नहीं। सबको यही हुआ है। ये जो मिथ्या अभिप्राय है भीतर पड़ा हुआ, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र सहित है, यही भीतर से बंध स्वरूप है, इसलिए यही बंध का एकमात्र कारण है, ऐसा जानना चाहिए। अब ये कहते हैं कि अज्ञान में अध्यवसाय ही बंध का कहाँ तो घुटाई करें आचार्य, 64 पैरी हो, खाने वाला तो है ही नहीं कोई।